सो गूगल का इस्तेमाल तो आप लोग करते ही होंगे, साथ ही साथ उसमें अपनी क्वेरी को सर्च करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर भी करते होंगे। और ये मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप डेली करते होंगे। आप डेली ही गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं अपनी क्वेरी को, और उसके बाद अपने उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे अपना डाउट्स क्लियर करते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको की क्वेरी से रिलेटेड आपको टॉप 10 वेबसाइट्स दिखाता है जिन पर उस क्वेरी से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होता है। फिर आप उस कंटेंट को जाकर पढ़ते हैं, रीड करते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। जनरली ऐसा ही होता है। पर क्या आपको पता है कि गूगल उन वेबसाइट्स को किस तरीके से रैंक करता है और किस तरीके से उन साइट्स का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करता है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल इन साइट्स का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करता है और फिर उन्हें किस तरीके से जब कोई यूज़र उस पर कुछ क्वेरी सर्च करता है तो किस तरीके से वो उन्हें रैंक करता है। सो स्टार्ट करते हैं कि गूगल किस तरीके से इन वेबसाइट्स को क्रॉल करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक वेबसाइट जो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होती, क्योंकि वेबसाइट ओनर के पास एक पावर होती है कि वो गूगल को एक्सेस देना चाहता है उसकी साइट को क्रॉल करने के लिए या नहीं। अगर आपने गूगल को एक्सेस दे रखा है कि वो आपकी वेबसाइट्स को क्रॉल कर सकता है, तभी गूगल के रोबोट्स, गूगल के स्पाइडर्स या गूगल के प्रोग्राम्स आपकी साइट्स को क्रॉल करते हैं। सो गूगल ने एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम, एक या फिर रोबोट या फिर उसके गूगल बोट्स जैसा बोलते हैं, वो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं। जनरली गूगल उन्हें स्पाइडर्स बोलता है। जब भी कोई मार्केट में नई वेबसाइट लॉन्च करता है तो गूगल के स्पाइडर उस साइट्स पर आते हैं, उस साइट का डेटा जितना भी होता है उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, वहाँ से भेजते हैं, उसको साइट का डेटा अपने डेटाबेस में भेजते हैं। वहाँ पर डेटाबेस में गूगल उस डेटा को स्टोर कर लेता है और फिर जो उस साइट्स में लिंक, हाइपर लिंक्स पाए जाते हैं जो दूसरी साइट को रेफ़र कर रहे होते हैं, फिर वो स्पाइडर उस वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाता है और देखता है, फिर उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर करता है। फिर उस पेज पे जो और हाइपर लिंक्स मिलते हैं, फिर उन हाइपर लिंक्स की साइट पर जाता है, हाइपर लिंक्स के थ्रू फिर उन साइट्स का डेटा डेटाबेस में स्टोर करता है। इसी तरीके से गूगल प्रोसेस करता रहता है। गूगल जो बॉट्स या स्पाइडर्स होते हैं वो प्रोसेस करते रहते हैं इसी तरीके से। समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सपोज़ करिए एक वेब पेज है, उस वेब पेज पर गूगल ने अपना स्पाइडर भेजा, तो उस वेब पेज का डेटा जो होगा उसमें जो कंटेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो सब चीज़ें होंगी वो गूगल का स्पाइडर अपने डेटाबेस में जाकर स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद जो उसमें हाइपर लिंक्स पाए जाएंगे जो दूसरे वेब पेज को रेफ़र कर रहे होते हैं, फिर गूगल का स्पाइडर उन वेब पेजेस पे जाएगा उन हाइपर लिंक्स के थ्रू। फिर उन वेब पेजेस पे जो डेटा उसे मिलेगा वो उसे वहाँ स्टोर करेगा पहले की तरह, और फिर उसके बाद एक वेब पेज को क्रॉल करते हैं और वो ही उसका डेटा स्टोर करते हैं गूगल के डेटाबेस में जाकर। जब गूगल ने सब वेबसाइट्स का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया तो उसे उन वेबसाइट्स को रैंक भी करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर डोमेन अथॉरिटी, क्योंकि गूगल के पास बिलियंस ऑफ साइट्स का डेटा है। अगर कोई यूज़र अपनी कोई सर्च क्वेरी करता है, क्वेरी को सर्च करता है, तो उसके लिए गूगल चाहता है कि उसे वो बहुत रिलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। तो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स में किसका कंटेंट क्वालिटी वाला है, किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, किसने अच्छे से लिखा होगा, ये गूगल को नहीं मालूम। तो ये उस गूगल उन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स में से कुछ टॉप 10 साइट्स को चुनना होता है। तो इसलिए उसने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग वो उन वेबसाइट्स को चूज़ करता है कि किस वेबसाइट्स का डेटा उस यूज़र के लिए सही होगा। अब गूगल उन एल्गोरिथम्स को पास करता है। अप टू 200 से भी ज़्यादा गूगल के एल्गोरिथम होते हैं जिसका यूज़ करके गूगल साइट्स को रैंक करता है। और यूज़र ने जो सर्च में क्वेरी जो डाली है, सर्च बॉक्स में जो अपनी क्वेरी डालता है यूज़र, उस क्वेरी से रिलेटेड टॉप 10 साइट्स यूज़र्स को शो करता है। तो आप लोग सोचते थे कि गूगल कैसे कर लेता है ये सारी चीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गूगल इतनी सारा डेटा लेके बैठा हुआ है, किस तरीके से गूगल को आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में इतना पता है। उसके स्पाइडर्स, उसके क्रॉलर्स ही हैं जो गूगल्स को इतना डेटा लाकर देते हैं जिसका यूज़ करके गूगल करोड़ों का बिजनेस भी करता है। सो गूगल कोई भगवान नहीं है, गूगल को भी कोडर्स, प्रोग्रामर्स ने कोड करके बनाया हुआ है। आप भी चाहें अपने प्रोग्रामर्स बिठाएं, आप भी इस तरीके का सर्च इंजन बना सकते हैं। आपको अगर कोडिंग आती होगी तो कोड करके आप भी बना सकते हैं। गूगल कोई भगवान नहीं है, उसने अपने एल्गोरिथम्स बनाए, उसने अपने कोडिंग करके प्रोग्राम्स बनाए, उसका यूज़ करके उसने बोट्स बनाए, बोट्स को उसने नाम दिया स्पाइडर्स, उसके स्पाइडर्स ही उसको सारा डेटा लाकर देते हैं और नई नई साइट्स को क्रॉल करते रहते हैं। अगर आपने
कोई साइट बनाई और उसे आपको गूगल में रैंक करवाना है, तो वो ये नहीं कि आज आपने अपनी साइट बनाई और आज अपलोड करी तो वो कल कोई गूगल में इंडेक्स हो जाएगी। उसे 5 से 7 दिन का टाइम लगता है गूगल में इंडेक्स होने के लिए, क्योंकि जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो ये नहीं कि अगर आपने अभी साइट अपलोड करी तो आपकी साइट को अभी जाकर क्रॉल कर लेंगे, क्योंकि गूगल को नहीं पता होता कि आपने साइट बना ली है। उसको आपकी साइट का हाइपरलिंक या आपकी साइट का लिंक कहीं पर मिलेगा, उसके थ्रू वो आपकी साइट के वेब पेज पर आएगा, फिर आपकी साइट को क्रॉल करेगा। इसलिए उसे 5 से 7 दिन आपकी साइट को क्रॉल करने के लिए लग जाते हैं, और एक बार क्रॉल होने के बाद आपकी साइट गूगल में इंडेक्स हो जाती है। हाँ, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जल्दी क्रॉल करवा सकते हैं, पर अगर आप नहीं चाहते कि गूगल आपकी साइट को क्रॉल करे, ऐसी बहुत सी इंटरनेट पर साइट्स हैं जिनको गूगल क्रॉल नहीं करता, वो उसे बैन कर रखा है उन्होंने गूगल को कि वो उनकी साइट को क्रॉल नहीं कर सकता। ये काम आप भी कर सकते हैं। आप अपनी साइट में robot.txt नाम की फाइल होती है, उसमें ही सारा पाथ लिखा होता है कि अगर आपकी साइट को गूगल क्रॉल करेगा तो वहाँ पे अलाउ होता है, अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे डिसअलाउ होता है। तो इसी तरीके से गूगल आपकी साइट्स को क्रॉल करता है अपने प्रोग्राम्स बोट्स के थ्रू, और फिर उनका डेटा वहाँ पर स्टोर करता है, और इसी तरीके से वो अपने एल्गोरिथम पास करके उन्हें रैंक भी करता है। जब कोई यूज़र उनकी सर्च बॉक्स में कुछ क्वेरी डालता है तो उसको वो टॉप 10 रिजल्ट्स भी दिखाता है उन्हीं एल्गोरिथम्स के थ्रू। वो इन एल्गोरिथम के थ्रू ये समझ जाता है कि किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट अच्छा नहीं है, किसकी अथॉरिटी ज़्यादा, किसकी अथॉरिटी ज़्यादा नहीं है। अथॉरिटीज़ मीन्स कि अगर आपकी एक वेब पेज है, उस वेब पेज को 4-5 वेब पेजेस ने और हाइपरलिंक दे रखा है, तो आपको एक तरीके से बैकलिंक मिल गए। अगर आपकी बैकलिंक ज़्यादा है तो आपका कंटेंट अच्छा माना जाता है गूगल के एल्गोरिथम की नज़र में। सो इसलिए बैकलिंक्स भी इन साइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रैंक कराने के लिए। बहुत से लोग इन बैकलिंक्स का ही बिजनेस करते हैं, पर वो बैकलिंक्स अगर आप खरीदते हैं तो वो काफ़ी बेकार होते हैं। जेन्युइन बैकलिंक्स बनाने में ही आपका फ़ायदा है। अगर आप बैकलिंक्स खरीदेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है उस चीज़ में। और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, मोबाइल फ्रेंडली साइट्स होनी चाहिए, स्पीड जल्दी होनी चाहिए, और भी बहुत सारे हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। इतने सारे एल्गोरिथम्स गूगल ने बना रखे हैं किसी भी एक साइट्स को रैंक करने के लिए, और आज तक किसी को उसके टोटल एल्गोरिथम्स का शायद किसी को भी पता ना हो कि कितने एल्गोरिथम्स हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर गूगल अपने एल्गोरिथम सबको बता देगा तो गूगल का बिजनेस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गूगल का बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि लोग उस पर ऐड चलाते हैं, क्योंकि लोगों को उसके एल्गोरिथम के बारे में नहीं मालूम। लेकिन अगर लोगों को उसके एल्गोरिथम के बारे में मालूम हो जाएगा तो लोग एक बार ही मेहनत करके एल्गोरिथम के सारी चीज़ों को करेक्ट करके अपनी साइट को रैंक करा लेंगे और गूगल पर ऐड नहीं चलाएंगे, जिससे कि गूगल का बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए गूगल अपने एल्गोरिथम्स को ओपनली नहीं बताता, क्योंकि उसका ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि लोग उस पर गूगल पर जाकर ऐड चलाते हैं तो इससे उसका बिजनेस होता है, जिससे वो अपने सर्वर, अपने डेटाबेस, अपने क्रॉलर्स, अपने पूरी टीम, अपनी पूरी हेड ऑफिस सबका खर्चा निकालता है और अपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रखा है उसने इस गूगल कंपनी को। और अगेन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, गूगल कोई भगवान नहीं है। आप सोचते हैं उसके पास इतना डेटा कहाँ से आया, ये सब डेटा उसे हमने ही दिया है। सो उसी डेटा का यूज़ करके आज वो हमारी हेल्प भी कर रहा है। और पहले हम गूगल को डेटा देते थे, आज हम गूगल से डेटा लेते हैं, क्योंकि गूगल के पास इतना डेटा है कि उसकी हेल्प से आज हम बहुत कुछ करते हैं। हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम गूगल की यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं उसकी हम। तो गूगल के पास हमारा बहुत सारा डेटा है जिसका यूज़ करके वो हमें करेक्ट एड्स दिखाता है, जिससे उसका बिजनेस भी चलता है और साथ ही साथ हमारी हेल्प भी होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिनको भी लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी ये सारी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब तक के लिए बाय बाय।